असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भारत में अनेकों महापुरुष, अनेकों संत, अनेकों योगी हुए हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही महान संत की जीवन की एक घटना है, बहुत ही प्रेरणापद है, जीवन को बदलने वाली है, हम सभी के जीवन को रूपांतरित कर सकती है, हमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने में हमारी मदद कर सकती है। और हम सभी ने कभी ना कभी ये हो सकता सुनी हो, हम में से बहुत से लोगों ने ना भी सुनी हो, बहुत से लोगों ने सुनी हो, तो हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें एक गधे का प्रसंग आ जाता। गधा बस केवल ये था कि वो उसकी जगह अगर कोई और भी होता तो उसके साथ भी वे वही करते, क्योंकि वे संत थे, एक महान संत। महाराष्ट्र का नाम हम सभी ने सुना होगा, वहीं के वे संत हैं। तो कावड़ यात्रा हमने सुनी होगी, निकलती है। तो रामेश्वरम में सभी लोग जा रहे थे और वे उन्हीं के साथ थे, संत। अब संत भी बाद में हुए या पहले हुए, इस पर ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं। और ये बात लेकिन 1600 ईस्वी की, अभी की बात नहीं है, 1600 की, सन 1600 के आसपास की बात है। तो वे साथ में जा रहे थे और सभी लोग इकट्ठे थे। रामेश्वरम अपने कंधों में जल चढ़ा के ले जाते हैं। आपको पता है, कंधों में जल ले जाते हैं, भर के जगह जगह जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो रामेश्वरम जा रहे थे 2-2.5 महीने से की लंबी यात्रा करने के बाद, और जब करीब ही थे रामेश्वरम के, तो एक बड़ी दुर्लभ घटना घटती उनके जीवन में। हुआ क्या, जब वे एकदम करीब थे, पहुंचे नहीं, वही यूं कहें कि पहुंच तो गए ही थे, बहुत ही पास ही थे। पास ही एक गधा तड़पता हुआ दिखाई दिया, तड़प रहा था एकदम। और उसकी स्थिति ऐसी थी कि अगर उसे अभी प्यास से तड़प रहा था। आप जानते हैं कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वो घटना किसी और वजह से ऐसी हुई, या ईश्वरीय प्रेरणा थी लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए। तो वो जो वो गधा था, वो एकदम तड़प रहा था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि अगर उसे अभी जल नहीं पिलाया जाता तो वो अपना शरीर छोड़ देगा। तो ये जो संत थे, इनका नाम था संत एकनाथ, महान संत एकनाथ, महाराष्ट्र के संत हैं, सुप्रसिद्ध संत हैं। इन्होंने क्या किया, वो जल लिया, अपने कावड़ का जल, और पिलाने ही लगे। इतने में लोगों ने जो साथ थे बोले, अरे ये तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? 2-2.5 महीने की पैदल यात्रा, और जो ये जल भगवान पर चढ़ने वाला है, तुम कहाँ इस गधे को पिला रहा है? ये रामेश्वरम में चढ़ने वाला जल है, तू इसको पिलाने की तू कैसे सोच सकता है? वो भी भगवान का जल। संत एकनाथ ने एक नहीं सुनी। अब वे तो संत थे, महान आत्मा। उन्होंने अपना जल लिया और पिलाना शुरू कर दिया। पिलाते पिलाते गधे को चेत हुआ है, और गधा जो था एकदम, आप कहते हैं ना, अब प्यासे को जल मिल जाए, मरते हुए को मिल जाए, उस जीव की स्थिति सोचिए।
पिलाते हुए संत एकनाथ रुके नहीं, बल्कि बोले कि तुम लोग जो ये जल चढ़ाने जा रहे हो, ये बात 1600 की है, 1600 सन की, ये कोई अभी की बात नहीं है, उस समय की बात है। ये तुम जो जल चढ़ाने जा रहे हो, तो भगवान जो तुम्हारा जल है वो तो ऊपर से जाएगा और बह जाएगा। मैंने जो अपना जल है वो तो रामेश्वरम को ही पिला दिया, वही ये जल पीने है। और ऐसा कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक पूरे जल पिला देते हैं और लौट जाते, दर्शन करते हैं, फिर लौट जाते हैं। तो और भी लोग थे, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जल चढ़ाना गलत है या आप रामेश्वरम में जल न चढ़ाएं, लेकिन परिस्थिति कैसी थी, बात कैसी थी। और यहाँ एक विशेष उद्देश्य है, जल चढ़ाना अति उत्तम है, वो एक परमात्मा का रूप है, लेकिन उससे भी बड़ा रूप जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो जाए। तो यहाँ बात मुख्य रूप से ये थी कि सभी में भगवान है, हर किसी में। प्रहलाद ने खम्भे में प्रकट कर लिया। बात ये होनी चाहिए कि आपकी देखने की दृष्टि क्या है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लाइक विजन, लाइक क्रिएशन। तो ये सब में अगर परमात्मा है तो इसमें क्यों नहीं है। वो परिस्थिति अभी ऐसी है कि ये जो परमात्मा ये तड़प रहा है। अब लोग कहते हैं कि सभी जीव में परमात्मा कैसे हो सकता है। वो अगर परमात्मा है तो फिर तो बुरे में भी है, बिल्कुल है, अच्छे में तो है ही है। लेकिन बात यह है कि किसी में सोया है, वो है तो सब में, किसी में जागा है और किसी में सोया है। ये जमीन आसमान का अंदर। हर घट मेरा साइयां सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट हुई। बलिहारी उस घट की जहां प्रगट हो जाए। हर किसी व्यक्ति में परमात्मा। अब जो ये जल चढ़ाने जा रहे थे, गधे की जान बचा ली संत एकनाथ ने। महान संत एकनाथ, कैसा निर्मल हृदय होगा वो कैसी भक्ति की अवस्था होगी जिसने उसमें भी परमात्मा देख लिया। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कीजिए, ऐसी घटना 2-2.5 महीने से कोई चलता हुआ आ रहा है और ईश्वर को समर्पित करने जा रहा है, रामेश्वरम में जल चढ़ाने जा रहा है। ये कोई आसान बात नहीं होती। सभी लोग वहीं जा रहे थे, सभी लोग ये विचार करते हैं कि ठीक है, गधा एक जीवी है, कोई बात नहीं, इतने मरते हैं, एक और मर जाएगा। लेकिन ये जल ईश्वर के लिए लाए हैं, उनको ही चढ़ाएंगे। रामेश्वरम के लिए लाए हैं, रामेश्वरम को ही चढ़ाएंगे, लेकिन वे इनको चढ़ा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा सोचे ना, ये महान संत, महान हृदय की ही बात है। तो हर घट तो है, लेकिन जो जितना जागरूक है बस वही उत्तर पाता है। हर किसी, हर समय, भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, भगवान बुद्ध के समय, महावीर के समय, जगत गुरु आदि शंकराचार्य के समय, गुरु नानक देव के समय, जितने भी महापुरुष हुए हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, जितने भी महापुरुष हुए, सभी के समय लोग तो सभी रहे, प्रकट किसी किसी ने किया है। जैसे हर लकड़ी में आग है, लकड़ी में आग छिपी है जी, आग तो है। जब दोनों लकड़ियों को आप रगड़ेंगे, दो पत्थरों को आपस में टकराएंगे तो आग पैदा होगी। ऐसे ही हृदय में परमात्मा मौजूद है, वो ईश्वर मौजूद है, वो तत्व मौजूद है। लेकिन जब आप रगड़ करेंगे, प्रकट वो तभी होगा, परमात्मा प्रकट तभी होगा। इसलिए इस घटना का मतलब यही था कि सब में परमात्मा है, हर किसी में, हर जीव में। आपकी दृष्टि कब वैसी होगी कि आप हर किसी में देख पाए, हर किसी में देख पाए, ये आपका गुण बन जाना चाहिए। हो सकता है उसमें प्रकट हुआ हो न प्रकट हुआ हो, आप प्रकट हो या ना हो, है तो सब में।
और जो जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है तो वो सब में वही देखता है। जैसे कामी कामी ही को देखता है, क्रोधी क्रोधी को ही देखता है, लोभी लोभी को ही देखता है, निंदक निंदक को ही देखता है। ऐसे ही जो स्वयं भगवान हो चुका है, भगवान को पाते पाते उनकी चाह में, उनकी ईश्वर में, उस तत्व की, परम तत्व की चाह में, उस शिव तत्व की चाह, जो शिव ही हो गया है, वो हर किसी को शिव देखे। नहीं तो शव ही है, बाद में होना तो यही है ना। तो ये बड़ी रोचक और सुंदर कहानी थी। गधे का प्रसंग थोड़ा कोई और भी हो सकता था, कोई भी जीव हो सकता था, लेकिन ऐसे तो एक नाथ ही थे। ऐसे बिरले ही होते हैं जो संत थे, ऐसे भी होते हैं, अनेकों महापुरुष हुए हैं। और आप इस घटना से निश्चित रूप से जीवन बदलें अपना, कि हमारे हर किसी में है, बस प्रकट करना है। आपके भीतर वो मौजूद है, प्रकट करने का तरीका, साधन, ध्यान, योग, इनसे वो प्रकट होता है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।